शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस कंपनी के पेन का यूज नहीं किया। और अब इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है जो कि 22 नवंबर से शुरू हो चुका है और 24 नवंबर को क्लोज हो। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 288 रुपए से 304 रुपए और उसका लॉट साइज 49 शेयर। अब अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आपने इस कंपनी के पेन को कभी ना कभी यूज जरूर दिया, लेकिन चूंकि ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना चाहती थी, इसलिए इसने और भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने यानी कि कह सकते हैं बनाना शुरू कर दिया, जिसमें वाटर बॉटल, टिफिन वगैरह बहुत सारी चीजें निकल कर ताकि जिससे इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? इस आईपीओ के अंदर, ये कह सकते हैं इस कंपनी के अंदर, इस आईपीओ को लाने से पहले अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इसके फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके एसेट 2021 से कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रेवेन्यू। 2021 से लेकर के 2023 तक अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे वो 3 गुना हो चुका है, जो कि 310 करोड़ से 954 करोड़ पहुंच गया। इसके अलावा अगर आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2021 से 2023 तक 0.99 सीआर से 118 करोड़ पहुंच, यानी कि इस कंपनी ने प्रॉफिट में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाते हुए बहुत तेजी से अपने फाइनेंशियल्स को मजबूत बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे बहुत पसंद है किसी भी कंपनी के अंदर देखना, वो है डेट, कि डेट कम से कम होना चाहिए ज्यादातर कंपनी के साथ। अगर कोई कंपनी फाइनेंस से जुड़ी हुई होती है जैसे बैंकिंग वगैरह तो उसमें डेट होता है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों को डेट कम रखना चाहिए, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो 0.26 निकल कर, जो कि इस आईपीओ के लिए और इसके फाइनेंशियल्स के लिए, कंपनी के लिए, चाहे फिर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना चाहिए या फिर अगर आप आईपीओ की दृष्टि से लिस्टिंग ले लेना चाहिए, दोनों ही दृष्टि से इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही शानदार दिखा। अब अगर इसके पीई की बात करें तो वो 23.36 निकल कर आता है, तो यानी कि ये कंपनी अपनी डिसेंट वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इसके आरओई देखेंगे, आरओसीई देखेंगे या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, आरओएनडब्ल्यू की बात करें, ये तीनों ही 31% से ऊपर निकल कर आती है। ज्यादातर अगर 20% से ऊपर भी होती है तो ये ठीक माना जाता है। इसकी 31% है, जो कि इसके फाइनेंशियल्स को मजबूती की तरह दिखा। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो 70 से 71 रुपए के बीच में चल रहा है। चूंकि इसका एक लॉट 49 शेयर्स का है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3480 रुपए का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 23% से ऊपर दिखाई देता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी इस आईपीओ की डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता, क्योंकि इस वीक 5 आईपीओ आ रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी जिसके अंदर सबसे बड़ा आईपीओ, जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिमांड बनी हुई, तो मुझे लग रहा था इन आईपीओ के अंदर ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर हम इनका सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो इनके सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ये कि इन कंपनियों की डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है, और चूंकि डिमांड बनी हुई है तो इनका लिस्टिंग गेन भी अच्छा आने की संभावना दिखाई दी। 24 तारीख को जब ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा तब एनालिसिस करेंगे कि इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, और आपको शॉर्ट्स बनाकर समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।